जो टॉपिक है उसका नाम है राउट रिफ्लेक्टर। राउट रिफ्लेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीजीपी का, इंटरव्यू के हिसाब से भी और रियल टाइम में भी ये लाजमी चलता होता है। लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर राउट रिफ्लेक्टर लाजमी चलता होगा और रियल टाइम में भी आपको मिलेगा। और इंटरव्यू के लिहाज से भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से इंटरव्यू में आए, अगर राउटिंग का इंटरव्यू हो रहा है या टेलीकम्युनिकेशन का इंटरव्यू हो रहा है या किसी आईएसपी का इंटरव्यू हो रहा है कोई अच्छे लेवल पे, तो ये राउट रिफ्लेक्टर वो लाजमी आपसे पूछेगा। इनके एक तरह से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह करता है राउट को रिफ्लेक्ट करता है। जो हमारे पास राउट्स आते हैं ना पीछे से, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट का मतलब कि किसी चीज को आगे फॉरवर्ड कर देना। रिफ्लेक्ट उसको मिन के रिफ्लेक्ट का मतलब बता सकते हैं क्या है? अ, रिफ्लेक्शन अक्स अक्स जैसे। करना, अक्स जी सेम समझ ले, बिल्कुल सही आपने बताया कि अक्स। तो ये क्या कहता है, रोड्स का अक्स फेंकता है आगे, मिलकर रोड्स को रिफ्लेक्ट करता है। जी जैसे शीशे पे होता है ना वो, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उन्हें रिफ्लेक्ट करता है जमीन पर जी आगे जी से। इसी तरह समझ लेंगे ये राउट को रिफ्लेक्ट करता है। जो हमारे पास राउट्स आते हैं या जो हमारे पास मैंने बताया था राउट्स, जो राउट्स होते हैं उनके डिफरेंट नाम थे। जैसे प्रीफिक्स जो आते हैं, जैसे कोई नेटवर्क आते हैं हमारे, जी उनको ये करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब ठीक है। हमने पढ़ा था लूप अवॉइडेंस वाला फीचर बीजीपी का, उसको एक्सप्लेन करें। आप एक्सप्लेन करें मैम पहले। खतीजा लूप। मैम आपको हाँ कह रहा जी। हूँ। हाँ जी। जी, अगर रूट से ईबीजीपी से आईबीजीपी आता है तो वो आईबीजीपी के जो नेबर्स होते हैं, जी अ, तो वो उस आईबीजीपी को आगे नहीं करेंगे उस रूट को, वो के सिर्फ मिलके समझेंगे। ईबीजीपी आपके एग्जिट कहने का करेंगे। मत हाँ, आपके कहने का मतलब है कि वो अपने तक ही रखेगा। लाइक ये मेरे पास एक है राउटर, ये समझे कि ये था एक 100 के ऊपर, ठीक है जी। जी और ये एक आगे आ गया मेरे पास है, ये इधर इस साइड पे है 200, हाँ जी ठीक है जी। जी मैंने कहा ये ई बी जी पी आ गया, यहाँ से एक राउट आ रहा है 1.0.0.0 का राउट आ रहा है, ठीक है जी। जी अब ये कहने जी का मतलब है कि ये ई बी जी पी जोन सा अंदर तो आ गया, इसने रिसीव कर लिया। हाँ जी इसके आगे समझेंगे एक और राउटर है हाँ जी। जो कि 200 का हिस्सा है, ये आगे इसको सेंड करेगा नहीं करेगा? ये इसको तो ये लर्न तो कर लेगा, पर ये आगे नहीं अपने नेबर को मीन के देगा। ये आई बी जी पी है, जी मीन के ये ई बी जी पी से रिसीव किया हुआ जो 1 वाला इधर तक आएगा। जी इसके बाद ये इसको आगे भी सेंड कर देगा, हाँ जी लेकिन ये आगे अपने ई बीजीपी को सेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ आई बीजीपी को ही, मीन के ई हाँ एग्जिट करके एग्जिट ई बीजीपी को करेगा, आई बीजीपी को नहीं। अपना एएस लगा के। जी जी बिल्कुल सही आपने बताया। तो ठीक है जी। तो अगर मैं पर किसी अपने, समझिए अब आपके लिए सवाल नहीं है, अच्छा। समझे कि जी मेरा एक जरा ऊपर एक आई बीजीपी नेबर है, ठीक है जी। जी तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला राउट में उस उधर तक भी पहुंचे, तो कैसे पहुंचेगा मैम, फिर आप बताएं। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है मुझे आवाज। हाँ जी, तो बताएं ना फिर। अ, मीन के मेरे कहने का मतलब है कि ये था जी, एक ये राउटर है और एक ये राउटर है, इस तरह से इधर है और इस तरह से इधर है, ठीक है जी। लाइक ये इस तरह से कनेक्टेड है आपस में, ठीक है जी। ये इधर और ये आगे इधर कनेक्टेड है और ये आगे इधर कनेक्टेड है, ठीक है जी। समझे, इसको भी इधर कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो सा मेरा ए एस 300 चल रहा है, ये ए एस 100 चल रहा है, और दरमियान वाला जो है वो ए एस 200 चल रहा है। यहाँ पर एक एंट्री है 1.0.0 वाली। तो आप मैम खतीजा ने बताया कि ये है हमारा ई बी जी पी, ठीक है जी। ये हमारा ये जो अंदर चल रहा है इनका आई बी जी पी है, और फिर ये फिर हमारा ई बी जी पी नेबर है। मैम खतीजा ने बताया कि ये जो 1 वाली एंट्री है ये इसके पास आएगी, बिल्कुल सही बताया, आ जाएगी। फिर मैम ने बताया कि ये वाली एंट्री जो सी है वो आगे इसको शेयर कर, यहाँ एक और काम करते हैं। ये आ गया यहाँ पर, ये इस तरह से ये आ गया, और इस तरह से यहाँ पर ये आ गया, और फिर ये इस तरह से कनेक्टेड है। अब मैम खतीजा ने बताया कि ये वाला जो राउटर है ईबीजीपी का, लाइक ये ABCD, बताया कि ये जो ए राउटर है ये इस एंट्री को अपने ईबीजीपी नेबर को देगा, जो कि इसका बी बनता है, और ये ऊपर भी फेंकेगा इसी तरह से ही मैम खतीजा।
हाँ जी, ऊपर भी डी देगा। को भी देगा। तो मीन के इसके पास भी एंट्री आ गई 1 वाली और इसके पास भी एंट्री आ गई 1 वाली। अब ये जो बी है ये अपने ई बीजीपी नेबर को बाहर एंट्री निकाल देगा, ठीक है जी। जी, लेकिन ये आई बीजीपी को एंट्री नहीं देगा। बिल्कुल सही आपने बताया, समझ आ गई। इस तरह डी भी अपने आईबीजीपी को नहीं देगा, क्योंकि जो आईबीजीपी नेबर से लर्न हुई एंट्री, जो आईबीजीपी होता है वो अपने आईबीजीपी नेबर को शेयर नहीं करता, जी। वो सिर्फ ईबीजीपी को शेयर करता है। बिल्कुल सही बात बताई। अब मैम हीरा, मेरा आपसे सवाल है कि ये सी राउटर तक कैसे पहुंचेगी? मुझे ये तो नहीं याद, मुझे ये याद है कि आईबीजीपी को इसलिए नहीं देगा कि ये लूप क्रिएट हो जाएंगे वो इस तो तरह। समझ आ गई ना, वो तो समझ आ गई है हमने, वो तो हमने पढ़ लिया, वो तो उन्होंने बता दिया है। अब आप बताएं, हम सी तक एंट्री पे जाना चाहते हैं, वो कैसे पहुंचेगी? वो नहीं मुझे पता। बहुत अच्छी बात है मैम। खतीजा आप बताएं, आपको पता है? हाँ, वो फुल मैश हम फुल चलाएंगे। मैच बनाएंगे मैम, मेरा माइंड में है फुल मैच हम क्यों करते हैं हाँ जी। कि यहाँ पर इन दोनों की फिर डायरेक्टली हो जाएगी ना, ए और सी की डायरेक्टली नेबरशिप बन जाएगी। तो फिर ये भी इसका डायरेक्ट नेबर मिल के होगा, ईबीजीपी होगा, तो जो ईबीजीपी से सी हुई और फिर ये आई मिलकर डायरेक्ट आईबीजीपी रिलेशनशिप इनका हो जाएगा। तो ये फिर इसको डायरेक्ट एंट्री शेयर कर देगा। सही तो सही लूप सही। नहीं बनेंगे, इस वजह से हम फुल मैच नेबरशिप करते थे। समझ आई, हम भूल गई। जी जी, आ गई है, याद आ गया मुझे। लेकिन बड़ी गलत बात है, आपने आंसर नहीं दिया। बड़ा छोटा सा आसान सा सवाल था, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसलिए मैं इन पे पूछता हूँ, कोई चीज नहीं समझ आई तो बार बार पूछें, 100 दफा पूछें, चाहे 150 दफा पूछें, मैं बताऊंगा। चलें कोई बात नहीं, आगे मूव करते हैं। कि मैंने बताया कि आई बीजीपी हमने बात सारी होगी, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, किस लिए ये सारा काम हो रहा है? लूप अवॉइड करने के लिए। जी। अच्छा, बड़े नेटवर्क के अंदर मल्टीपल राउटर होते हैं हमारे पास। इनका बड़ा नेटवर्क जब कह रहा हूँ, इस जाहिर सी बात है कि मल्टीपल राउटर होंगे ही होंगे। जी। वहां पर मीन्स का मतलब है कि जब मल्टीपल राउटर होंगे तो इसका मतलब है मल्टीपल नेबरशिप बनेगी बीजीपी की। हम्म। और जब मल्टीपल नेबरशिप बनेगी तो इसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा होंगी, जी। ठीक है जी। ठीक ठीक। और जब मल्टीपल इनके इस तरह समझे, जब मल्टीपल नेबरशिप, अब देखें, हालांकि ये वर्चुअली ये है, ये देखें, ये जो मेरा ए के साथ जो सी की मैंने फुल मैश किया है, ये वर्चुअल नेबरशिप बनाई है। जी। हालांकि इनकी इसकी जो ट्रैफिक है इसी लिंक से ही जा रही है ना, जो फिजिकल लगाए हैं, हाँ जी। वो तो वर्चुअल बनाया है, जा तो ट्रैफिक फिजिकल लिंक से रही है ना। जी। इसका मतलब है कि जब बड़ा नेटवर्क होगा, मल्टीपल फुल मैश नेबरशिप बनेंगे, तो इसका मतलब है लिंक की यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होगी। जी। ठीक। तो अगर देखा जाए डिजाइन के हिसाब से, जो आई बीजीपी फुल मैश है वो एक रिकमेंडेड फीचर नहीं है। अच्छा। समझ आई? ठीक। हाँ। क्योंकि उसके नुकसानात क्या है? पहला नुकसान ये है कि लिंक की यूटिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। ठीक है जी। क्योंकि वो जी। उसका जो मैं फुल मैच बना रहा हूँ नेबरशिप में, हम्म। उनकी भी जो जो इनके जा रही है, क्योंकि वर्चुअल है, उनका जितना लोड है वो सारा फिजिकल से ऊपर से गुजर के जा रहा है, ठीक है जी। जी। लिंक यूटिलाइजेशन ज्यादा है। दूसरी क्या हो रही है, मुझे ज्यादा नेबरशिप बनानी पड़ रही है, जिसका मतलब है कि मुझे ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही है। जी। और ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने से मुराद ये है कि जब ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन हो रही है तो बीजीपी का लोड आ रहा है, लोड आ रहा है तो राउटर का प्रोसेसर भी ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। जी। इसलिए डिजाइन के हिसाब से देखा जाए तो आई बीजीपी फुल मैच जोन सा एक रिकमेंडेड फीचर नहीं है, ये एक अच्छा डिजाइन नहीं है, इज नॉट अ गुड डिजाइन। अच्छा। तो अगर आप कहें कि सर जी फिर हम फुल मैच नहीं बनाते, तो फुल मैच नहीं बनाएंगे तो हमारे राउट नहीं पहुंचेंगे, लूप बनेंगे। लूप को तो अवॉइड करवाना है ना हमने, हमने लूप को भी अवॉइड करवाना है और रोड भी बचाने हैं अपने। हाँ जी। तो फिर यहाँ पर मसला बनता है। तो फिर यहाँ पर कहता है कि सर जी अगर हम फुल मैच नहीं बनाए तो फिर हम क्या करें? तो फिर यहाँ पर हमारे पास फुल मैच बनाए बगैर अपना काम पूरा करना और लूप भी ना बने, इस चीज को देखने के लिए हमारे पास दो चीजें आती हैं इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए। मीन के हमारे पास दो तरीकों से हम ये काम कर सकते हैं। वो कौन सा, अगर हम फुल मैच यूज नहीं कर रहे तो हमारे पास दो तरीके हैं। कौन सा? एक हमारे पास है राउट रिफ्लेक्टर, जी। जो कि हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक। बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन, हम आज राउट रिफ्लेक्टर पढ़ने लगे, ठीक है जी। जी। अच्छा, राउट रिफ्लेक्टर क्या करता है, बीजीपी फुल मैच को कम कर देता है, मीन के रिड्यूस कर देता है। मतलब है कि मेरा काम भी हो जाएगा सिर्फ पार्शियल मैश करने से, मुझे फुल मैच की जरूरत नहीं है।
मैं सिर्फ पार्शियल मैश करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। फुल मैश, पार्शियल मैश का मतलब क्या है कि ये मैं फुल मैश कर रहा था ना दरमियान में, हाँ मिलके जी। मैं कहता हूँ इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ इतने से काम चला लूंगा, ये इतने से काम चला लूंगा, मुझे फुल मैश की जरूरत नहीं है। मेरा अच्छा। पार्शियल मैश से भी काम हो जाएगा। और पार्शियल। पार्शियल का मतलब है कि आधा, अच्छा। फुल मैश का मतलब है कि हर तरह से मिलके, जैसे पार्शियल या फुल को छोड़ दें, जब मिलके जैसे फुल मैश किए बगैर मेरा काम कर देगा रोट रिफ्लेक्टर। ठीक। ठीक। ठीक है जी। जी। ये जो है ना क्लाइंट और सर्वर के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। लाइक जिस राउटर के ऊपर ज्यादा लोड होता है उसे हम सर्वर बना देते हैं, और बाकी सबको हम क्लाइंट बना देते हैं। ये क्लाइंट और सर्वर। सर्वर के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है ये राउटर फैक्टर जो होता है। मैं एक टोपोलॉजी खोलता हूँ, उससे समझाता हूँ, आपको जरा सही तरीके से समझ आएगी। नजर आ रही टोपोलॉजी? हाँ जी। ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर लिखने के लिए ड्रा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सर्वर और क्लाइंट के आर्किटेक्चर के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। जिस राउटर के ऊपर ज्यादा लोड होता है हम उसे क्या करते हैं, सर्वर कन्वे करते हैं। इस टोपोलॉजी में देखें तो किस राउटर के ऊपर ज्यादा लोड नजर आ रहा है आपको? ये टू एस 200। राउटर कौन सा है एस 200 में जिसके ऊपर ज्यादा लोड नजर आ रहा राउटर है? हाँ जी, राउटर वन। राउटर वन, क्योंकि देखें तमाम राउटर जो सा राउटर वन के साथ आई कनेक्ट हो रहे हैं। जी। तो इसलिए राउटर वन क्या हो गया हमारा सर्वर, और बाकी जितने होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे क्लाइंट। क्लाइंट हो जाएंगे। ठीक। मिलके सिंपल अगर बताऊं तो ये राउटर फैक्टर है, ये उस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर किया जाता है जिसके ऊपर मैक्सिमम कनेक्टिविटी राउटर है जो, अच्छा। जैसे कि आर वन के ऊपर मैक्सिमम कनेक्टिविटी है, जी। इस तरह उसको हम क्या कर देंगे, राउटर फैक्टर कर देंगे। ठीक है। टोपोलॉजी में देखें, मैं चाहता हूँ कि मेरा आर एट जोन सा है ना, ये किधर तक जाना चाहता है, आर फोर तक जाना चाहता है, अपना राउट आर फोर तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है जी। जी। अगर हम यहाँ पर फुल मैच बना दें तो फिर क्या होगा, जो आर एट का राउट है, जो आर एट एक रोड में बताता हूँ 1.0.0.0, ठीक है जी, मैं इसको आर फोर तक पहुंचाना चाहता हूँ। अगर मैं फुल मैश कर दूं तो फिर क्या होगा, आर एट का राउट किधर जाएगा, 5, राउटर 5 पे। राउटर फाइव पे जाएगा। राउटर फाइव से किन राउटर पे जाएगा, आर वन पे। अगर फुल जी। बना है तो फिर ये इनके उन राउटर के ऊपर भी जाएगा जिनके ऊपर जरूरत नहीं है। लाइक इसने आर फोर तक जाना है ना, हाँ जी। ये आर सिक्स पर भी आएगा, आर हुँ। सेवन के ऊपर भी आएगा, आर नाइन पे भी आएगा, आर टू पे भी आएगा। हालांकि इनके ऊपर तो जरूरत ही नहीं मुझे 1.0 की, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कि मैं इसको आर एट के राउट को आर फोर तक लेके जाना चाह रहा हूँ। अगर फुल जी। मैच किया होगा तो ये सबके पास जाएगा, इसी तरह से ही है ना। जी, जी। तो मुझे तो जरूरत ही नहीं है उन तक पहुंचाने की, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, और साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे नेबरशिप की कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा करनी पड़ेगी फुल मैच में। देखिए मैं पहले आर आर फाइव की आर सिक्स के साथ करूंगा, फिर आर सिक्स की आर वन के साथ, फिर आर वन की आर सिक्स के साथ, फिर आर सिक्स की आर सेवन के साथ। मिलकर मैं तो पागल हो जाऊंगा ये नेबरशिप बनाते बनाते। बड़ा नेटवर्क मिलकर ये तो छोटा सा, बड़े नेटवर्क में तो बहुत ज्यादा होती है। तो जी, मिलकर जी। मुझे फुल मैच के अंदर कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और मेरा राउट उन राउटर्स के पास भी जाएगा जिनके ऊपर मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। तो अब जी। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आर वन को क्या बनाना पड़ेगा, राउट रिफ्लेक्टर लाइक आर आर ठीक सर्वर है। बनाना पड़ेगा। और बाकी तमाम राउटर को क्या कर दूंगा मैं, क्लाइंट कर दूंगा। ठीक है जी। ठीक है। लाइक ये भी क्लाइंट कर दूंगा, ये भी क्लाइंट कर दूंगा, क्लाइंट ये भी क्लाइंट कर दूंगा, ये भी क्लाइंट कर दूंगा। ठीक है जी। ठीक। जो सेम एस के हैं। अच्छा, ठीक है। अब क्या होगा, जो मेरा 1.0.0 वाला राउट है वो आर एट से ट्रेवल करेगा ईबीजीबी से किधर, आर फाइव के ऊपर। ठीक है जी, जी। क्योंकि ईबीजीबी हो गया ना, दोनों का एस चेंज है। जी। आर फाइव का करेगा अपने इस जो रिसीव हुआ उसको किधर सेंड करेगा, R1 अपने आईबीजीबी नेबर पे, पे। जी। जो कि हमने क्या बना दिया हुआ है, राउट रिफ्लेक्टर। आर आर। ठीक। ठीक है जी। जी। इनके उसकी हमने नेबरशिप सिर्फ सर्वर के साथ बनाई हुई है।
R5 की, क्योंकि मेरे फुल मैच नहीं ना कर रहा मैं, जी तो फिर मैं आर के जितने हैं ना, इनके इसकी नेबरशिप R5 की नेबरशिप R5 क्लाइंट है, तो इसकी मैं सर्वर के साथ सिर्फ नेबरशिप बनाऊंगा। इस तरह R6 की नेबरशिप सिर्फ सर्वर के साथ बनाऊंगा। R7 की नेबरशिप सिर्फ सर्वर के साथ बनाऊंगा। R9 की नेबरशिप सिर्फ सर्वर के साथ बनाऊंगा। मुझे इनका फुल मैच करने की जरूरत नहीं है। अच्छा कि जो दूसरे ASE BGP से राउट चला, जो R8 से 1.0 वाला किधर पहुंचा, R5 से EBGP से, अब ये R5 या इस तरह से कह लें कि ये जो राउट इसको रिसीव हुआ सिर्फ सर्वर के साथ एडवर्टाइज करेगा, जो कि मैंने हम्म RR बनाया हुआ है। यहाँ कह जी लें कि ये अपने IBGP नेबर को शेयर करेगा, क्योंकि मैंने अच्छा नेबरशिप भी एक ही बनाई हुई है ना, मैंने फुल मैच तो किया नहीं जो डिफरेंट नेबरशिप, जी बस नेबरशिप भी एक ही है, और सर्वर जो जिसके साथ नेबरशिप है वही उसका सर्वर है। ठीक है तो वो सिर्फ उसको क्या करेगा, अपनी क्यूरी शेयर करेगा जो उसे पीछे से सेव हुई है। मैंने कहा मुझे यहाँ पर BGP फुल मैच की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो RR जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की है वो सिर्फ सर्वर के ऊपर होगी। मैंने कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, जितनी भी राउटर फैक्टर की कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो सिर्फ सर्वर के ऊपर होती है। मुझे और किसी राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, ना क्लाइंट की ना किसी और चीज की। क्योंकि इसका ये मतलब नहीं कि R5 के ऊपर मैं कोई कमांडें देकर क्लाइंट करूंगा उसे, या R6 के ऊपर कोई कमांडें देकर क्लाइंट करूंगा, या क्लाइंट करने के लिए किसी भी क्लाइंट राउटर के ऊपर कोई कमांड दूंगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं है। ठीक है हम्म, जी। ये जी जी जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ सर्वर के ऊपर होगी, जो कि हमारा इस टाइम R1 है। जी ठीक है जी। हाँ जी R1 के ऊपर बैठकर हम डिफाइन करेंगे कि मैं अपने तमाम क्लाइंट हम R1 के ऊपर बैठ के डिफाइन करेंगे। लाइक मैं सर्वर के ऊपर बैठ के बताऊंगा कि R5 जो सा मेरा क्लाइंट है, जी इसके ऊपर ही बैठ के कॉन्फ़िगरेशन करूंगा कि R6 मेरा क्लाइंट है, इसके ऊपर ही बैठ के मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा कि R7 मेरा क्लाइंट है। मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ सर्वर को बताऊंगा, क्लाइंट्स को कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है जी। जी अब हमारा R1 क्या करेगा, R1 एडवर्टाइज करेगा IBGP लर्न राउट को अपने तमाम IBGP नेबर्स के साथ। ठीक है जी। अच्छा ठीक है अब हमारा जी पहले वाला राउट जो सा वो खत्म हो गया। ठीक है जी। अब हमारा जी पहले वाला रूल यहाँ पे खत्म हो गया। मैंने कहा कि अब R1 क्या करेगा कि R1 जो करेगा, R1 एडवर्टाइज करेगा IBGP IBGP से लर्न राउट को, किधर, इसको IBGP लर्न हुआ ना RR को, R1 को, जी जी ये R5 IBGP था, तो इसको ये वाला जी राउट इसे लर्न हुआ है। जी ये अब किनको शेयर करेगा, अपने अगले अपने तमाम तमाम IBGP नेबर्स को नेबर्स को। जी अब पुराना रूल खत्म हो गया, मतलब कि ये अपने, लेकिन जो क्लाइंट है ये आगे एडवर्टाइज नहीं करेंगे रिसीव राउट को। जी ठीक क्योंकि ये क्लाइंट था ना, CC, ये भी हाँ क्लाइंट था, जी ये भी क्लाइंट था, जी इनको राउट रिसीव हुआ। अब लूप से बचने के लिए ये आगे एडवर्टाइज नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है जी। हाँ जी मेरे क्लाइंट जो उनसे है अपना जो रिसीव्ड राउट है उसे आगे एडवर्टाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्या फुल मैच क्योंकि वो एक नॉर्मल राउटर है। नॉर्मल जी राउटर इस तरह से करता है ना, हाँ कि अपने जगह जो IBGP से रिसीव होती है कोई भी एंट्री, वो अपने आगे IBGP को शेयर नहीं करता। जी नॉर्मल राउटर इस तरह ही करता है ना। जी ठीक ये नॉर्मल है क्योंकि मैंने इसके ऊपर तो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। और अगर राउटर यहाँ पर नॉन क्लाइंट हो, समझे कि जैसे मेरा R3 नॉन क्लाइंट है, इसके ऊपर मैंने इसको मैं R सर्वर को नहीं बताता कि ये तुम क्लाइंट है या नहीं क्लाइंट। अच्छा ठीक है जी। जी ये भी समझे कि मेरा नॉन क्लाइंट है। इनको और मैंने इनको बताया, मैंने सर्वर को बताया ही नहीं कि R3 और R2 भी तुम्हारा क्लाइंट है। तो फिर क्या होगा, फिर भी कोई इशू नहीं है, जी देन देयर इज नो इशू। क्यों, क्या होगा, ये RR से एंट्री गई किधर, इधर आएगी, वन जी वाली, ये तो नॉन क्लाइंट था। अब ये क्या करेगा, नॉर्मल राउटर क्या करता है, ये अपने ऊपर एडवर्टाइज नहीं करेगा। IBGP से रिसीव एंट्री ऊपर IBGP को नहीं करेगा, ये बाहर EBGP पे निकाल देगा। ठीक है ठीक है जी। हाँ इसी तरह जी ये एंट्री अगर R2 पे जाती है 1.0 वाली, ये नीचे R3 को एडवर्टाइज नहीं करेगा, क्योंकि IBGP से रिसीव हुई एंट्री IBGP आगे एडवर्टाइज नहीं करता। हम्म इस वजह से अगर नॉन क्लाइंट भी हो तो कोई फर्क नहीं आएगा नहीं होएगा। ठीक है एज वेल एज अगर नॉन क्लाइंट भी इस तरह से करेगा,
मीन के अगर आईबीजीपी से इसको कोई एंट्री रिसीव हुई, मीन के पीछे से समझे कि R4 से कोई राउट आता है कि 2 वाला राउट आ रहा है, ये इसको रिसीव हुआ, जी। ठीक है जी। ये अब नॉन क्लाइंट था, इसको तो पता ही नहीं सर्वर कौन है, क्योंकि इसको तो नहीं ना पता ये नॉन है। तो जी। ये अपने ऊपर आईबीजीपी को फेंकेगा और इधर अपने आईबीजीपी को फेंकेगा। तो इधर भी सेम उसी तरह से होगा कि आईबीजीपी से रिसीव हुई एंट्री ये R2 आगे शेयर नहीं करेगा। जो RR है ये क्या करेगा, अब इसको भी आगे आगे शेयर नहीं करनी चाहिए अपने आईबीजीपी को, लेकिन ये क्या है RR है, ये सिर्फ अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करेगा। जी। समझ आई इस चीज की? जी, समझ गई। सर एक सवाल है, जी पूछें पूछें। ये देखें अगर हमारा जो R3 है अगर ये क्लाइंट है, जी ये क्लाइंट नहीं है R3। अच्छा चले अगर इन केस अगर हम इसको हाँ जी क्लाइंट ठीक है कहते हैं तो ठीक है, कर दे। फिर तो ये राउट बाहर नहीं भेज सकेगा ना। नहीं भेजेगा ना, आईबीजीपी सेंड करेगा। अगर ईबीजीपी ये नॉन क्लाइंट, क्लाइंट है या क्लाइंट है, इसने हर हाँ सूरत में करना ही बाहर। करना है। मैं आपको समझाता हूँ आपके सवाल का मेरे पास जवाब है। इस जी टोपोलॉजी की समझ आ गई इधर तक? जी जी। हम अगली टोपोलॉजी खोलते हैं। ये टेबल है कौन किधर सेंड करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है जी। अच्छा। क्लाइंट से रिसीव हुई एंट्री वो दूसरे क्लाइंट को भी सेंड मिलकर ट्रांसफर करेगा, एडवर्टाइज करेगा, और नॉन क्लाइंट को भी एडवर्टाइज करेगा, ठीक है जी। हाँ जी। नॉन क्लाइंट से रिसीव हुई एंट्री वो क्लाइंट को एडवर्टाइज करेगा लेकिन नॉन क्लाइंट को नहीं करेगा, ठीक है अच्छा। जी। ठीक। बीजीपी से रिसीव हुई एंट्री क्लाइंट को भी एडवर्टाइज करेगा और नॉन क्लाइंट को भी एडवर्टाइज करेगा। ये मैम आपकी जो आखिरी वाली लाइन है ये आपके सवाल का जवाब है। जी ठीक है। समझ आ गई? और जो नॉन क्लाइंट है वहां से रिसीव होगी तो वो क्लाइंट को भेजेगा, नॉन क्लाइंट को नहीं भेजेगा। नॉन क्लाइंट से रिसीव करेगा देखे तो। ना यहाँ पर टोपोलॉजी में है, ये देखें टोपोलॉजी हमारी किधर गई, यही वाली थी वो जिस पे हम अभी काम कर रहे थे, वो पिछली थी, वो एमएज था। मीन के ये देखें, ये देखें समझे कि जी यहाँ पर 2 वाली एंट्री थी, ये मेरा नॉन क्लाइंट है, ये भी नॉन क्लाइंट है, ये सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट हैं। अब देखें वो कहता है नॉन क्लाइंट से रिसीव हुई एंट्री, मीन के इसके पास आ गई पहले एंट्री, ये जी नॉन क्लाइंट था, ठीक है जी। नॉन क्लाइंट से रिसीव हुई एंट्री कि सर्वर पे आई या कि क्लाइंट को सेंड करेगा, क्योंकि ये देखें पहले पहले चीज ये देखें, पहले उसको छोड़ दें। ये एंट्री 2 वाली किधर आ गई, R3 पे, R3 नॉन क्लाइंट है। जी तो नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि R3 जोन सा है ये क्या है, आईबीजीपी है, ये अपने आईबीजीपी को शेयर करेगा, मतलब ये एंट्री इसको भी शेयर कर देगा और इसको भी शेयर कर देगा, ठीक है सही। जी। अब सर्वर को रिसीव होगी, अब सर्वर क्या करेगा कि उसने कहा था नॉन क्लाइंट से रिसीव हुई एंट्री वो क्लाइंट को शेयर करेगा, लेकिन मतलब नॉन कि इसके क्लाइंट। पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, लेकिन नॉन क्लाइंट के पास नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर नहीं जाएगी। अगर ऊपर चली जाती तो उसे हाँ R3 से भी रिसीव हुई और इधर से भी रिसीव हुई है तो लूप बन जाता। सही 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 सही। ये वो ऊपर नहीं जाएगी, तो वो जो आपकी बात एंड वाले जो मैंने आपको टेबल दिखाया उसमें क्या लिखा हुआ उसने कि कि नॉन क्लाइंट क्लाइंट। से रिसीव हुई एंट्री, सॉरी नॉन क्लाइंट से रिसीव हुई एंट्री क्लाइंट को शेयर करेगा लेकिन नॉन क्लाइंट को शेयर नहीं करेगा। सही सही। ठीक है। समझ आई जी इस चीज की? जी सर। जी। इस सवाल हो इधर तक आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ़िगरेशन इनके वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में उसने यही चीजें आपसे पूछनी। कोई सवाल हो? नहीं सर। नहीं है जी? जी, समझ गई। जी आपका कोई हो? हाँ जी सर, समझ आ गई। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है फिर तो।